जय हिंद। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का जो बेसिक का जो वीडियो था वो हमने अपलोड कर दिया है। वो मेरे चैनल मीरा एकेडमी जेपी सर पे, मीरा देवी फेसबुक पेज पे और मीरा देवी इंस्टाग्राम पे, तीनों जगह पे अपलोड है। आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए 8.1 8.1 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ और बारी बारी से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेज पे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। ठीक है ना। और अगर आप कहीं नियरेस्ट आपका घर है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्लास 12th का जो बैच है वो सुबह के 6 बजे से, 11th का भी 6 बजे से और 9th और 10th का जो बैच है शाम को 4 बजे से चलाए जाते हैं। तो अगर आप नियर हैं, आपका घर नज़दीक है, आप आने में सक्षम हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर व्यवस्था आपको दी जाती है, तो आप देर ना करते हुए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपको एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा प्रश्नावली 8.1। तो आप वीडियो को बहुत ही गहराई से स्किप ना करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा। ठीक है। प्रश्नावली की हम बात करते हैं। प्रश्नावली 8.1 हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रश्नावली बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं बच्चा सबसे एग्जाम में और त्रिकोणमिति से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है। एक क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप बहुत ही गौर से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चीज ये हम करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज का हम नाम भी रखेंगे। इसका नाम हम A रखेंगे, इसका नाम हम B रखेंगे, इसका नाम हम C रखेंगे। और यहाँ पे मेरा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें दिया है AB का मान दिया है, इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। BC का मान दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और AC का मान ज्ञात करना है। तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि पाइथागोरस का प्रमेय, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होते हैं। तो कर्ण मेरा AC हो जाएगा, तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर AB का मान दिया गया है 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर 24 में 24 का होगा तो 576 और 7 7 हो जाएगा 49। तो AC बराबर ये इसको जोड़ने के बाद आएगा 625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल होता है आपका 25 और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आप इस चीज़ों को बहुत ही गौर से देखिएगा कि AC का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर।
इसका मान आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि किसका मान निकालना है। तो इसमें मान निकालने वाले चीज़ों को हम देख लें तो 1 नंबर में जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। तो साइन ए और कॉस ए, तो अगर मेरा थीटा यहाँ पे है, थीटा मेरा अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, थीटा अगर मेरा यहाँ पे है तो सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। तो लंब आपका हो जाएगा BC और कर्ण आपका हो जाएगा AC। तो BC का मान हो जाएगा 7 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। अगर मेरा थीटा यहीं पे है तो ये वाला लंब होगा तो ये वाला आधार होगा, तो मेरा आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो कर्ण का मान हो जाएगा 24, आधार का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। ये आपके पहला आंसर है। फिर जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, दूसरा नंबर साइन C कॉस C, ठीक है ना, साइन C और कॉस C, कॉस C, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा साइन C, अब मेरा थीटा जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, थीटा मेरा अगर यहाँ पे है, यहाँ से हम थीटा को ले लिए हैं तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब और यह होगा कर्ण। तो 24, सॉरी यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं, लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB का मान कितना दिया गया है 24 और कर्ण का मान दिया गया है 25। अगर cos यहीं से थीटा है तो आधार बटा कर्ण यानी कि BC या बटा में क्या हो जाएगा AC। तो BC का मान 7 और कर्ण का मान 25। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है ना। एक बार इस सारे क्वेश्चन को हम समझा भी देते हैं, कुछ समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण होते हैं, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में क्या होते हैं कर्ण होते हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 है तो यहाँ AB बराबर कितना हो गया है 24, BC बराबर 7 है तो BC बराबर कितना हो गया है 7। तो इसमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मान हम निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर AC हो गया है और AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर AB का 24 का स्क्वायर और BC 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर है तो 576, 7 7 कितना होगा 49। इसका गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो 625, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा केवल 25 होगा। तो साइन A बराबर BC बटा AC यानी 7 बटा कितना हो गया 25। क्यों? क्योंकि यहाँ से थीटा को तो सामने वाला भुजा लंब, ये आधार ये वाला क्या होगा कर्ण, तो 7 बटा क्या हो गया 25 हो गया। कॉस A थीटा यहीं से होगा तो ये लंब ये आधार ये क्या होगा कर्ण, तो आधार ये 24 और कर्ण क्या होगा 25 से। अब साइन C की ओर हम बात करें तो साइन C, अब थीटा यहाँ से है तो सामने वाला भुजा लंब है तो AB बटा AC 24 बटा 25 और आधार की बात करें हम तो 7 बटा 25। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया है फिर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान देते हैं, नोट कर लीजिएगा बारी बारी से। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही है, एक फिगर है, एक फिगर दिया गया है, ये हो गया है P, ये हो गया है Q, ये हो गया है R, और यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो और इसमें दिया गया है ये 12 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है 12, और ये कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया है एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो QR तो निकालना होगा, तो अब पाइथागोरस के प्रमेय से चलते हैं। फिर पाइथागोरस
प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आधार का जब हम निकालेंगे मान, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में होता है लंब का स्क्वायर। तो आधार आपका हो जाएगा क्यू आर बराबर में रूट अंडर कर्ण के जगह पर हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर और माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम तो 169 होता है कि नहीं होता है, 169 और 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल हम क्यू आर की मान निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और क्यू आर का मान, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें tan p का मान ज्ञात करना है। तो tan p बराबर ये हो जाएगा लंब और बटा में हो जाता है आधार। तो p यहाँ से सामने वाला से थीटा, तो लंब हो जाएगा इसका 5, आधार हो जाएगा 12। कॉट r का मान ज्ञात करना है, तो इसका भी हो जाएगा आधार, सॉरी इसका हो जाता है लंब बटा, इसका हो जाएगा आधार और बटा में क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ से r से होगा तो इसका आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। इसीलिए tan p माइनस कॉट r, तो 5/12 माइनस 5/12, तो 1 माइनस 1 प्लस दोनों कट के 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। यानी इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज के लिए इतना ही।